कठुआ हमले मामले में आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। बड़ी खबर ये कि वहां कुछ संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। इस बीच उधमपुर में कुछ संदिग्धों के देखे जाने की बात इसलिए कही जा रही है कि जब सुरक्षा बलों का उनसे सामना हुआ तो फायरिंग शुरू हो गई। रात की यह घटना है, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई और फिर सभी संदिग्ध फरार हो गए। तलाश अभियान अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कई आतंकी गतिविधियां हुई हैं, कई आतंकवादी मारे भी गए हैं और सर्च अभियान चल रहा है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, इस बात की कितनी संभावना है कि सीमा पार कर गए हैं सभी आतंकी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जहां पर ये आतंकी घटना हुई थी वहां से एनएच जुड़ा हुआ है और ऐसे में सीमा पार करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जी नेहा, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो कठुआ जिले में जो ये आतंकी हमला हुआ सोमवार को, ये कठुआ जिला मुख्यालय से काफी दूर स्थान है, लगभग 4-5 घंटा है। और ये जो स्थान है दुर्गम काफी स्थान है, पहाड़ों के बीच है, जंगलों के बीच है। तो अगर आतंकी जो भागने में सफल रहे तो वो आसपास की पहाड़ी में ही कहीं छिपे होंगे या उनका कोई ठिकाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचना काफी कठिन है क्योंकि ये जो क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी दूर है। लेकिन नेहा, जो अपडेट इस पूरे मामले में है वो ये है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने 20 से अधिक संदिग्धों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है और इसमें जो पूरी जांच चल रही है उसको तेज कर दिया गया है। और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि ये जो आतंकवादी थे जिन्होंने कायराना हमला किया, ये बॉडी कैम्स पहने हुए थे और उनकी ये भी मंशा थी कि जब सैनिकों पर उन्होंने हमला किया तो वो उनके हथियार भी छीन कर ले जाना चाहते थे। लेकिन घायल अवस्था में होने के बावजूद हमारे सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया और उन्होंने आतंकियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। घायल अवस्था में भी जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सैनिकों ने लगातार फायरिंग की और आतंकियों के मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने दिया और आतंकी वहां से भाग गए। असल मंशा आतंकियों की ये भी थी कि वो सुरक्षा बलों के हथियार उनसे छीन ले। और साथ ही में हमारे सूत्रों ने ये भी हमें जानकारी दी है कि ये जो आतंकवादी है इन्होंने हाल के कुछ दिनों में जो दुर्गम स्थान है वहां पर जो पहाड़ी पर रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं बंदूक की नोक पर, गन पॉइंट पर कईयों से खाना मंगवाया था और कईयों से खाना पकवाया था। तो ये जानकारी अभी इस पूरे मामले में आ रही है। और अब जो नया मॉडस ऑपरेंडी है इन आतंकवादियों का वो ये है कि वो उन क्षेत्रों को फोकस कर रहे हैं जहां रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और जहां रीइंफोर्समेंट यानी कि जो सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम से वहां पहुंचाने में समय लगे ताकि आतंकी हमला करे और वो भागने में भी सफल हो जाए। ये आतंकवादियों का नया मॉडस ऑपरेंडी है। इसीलिए उन स्थानों को चुना जा रहा है जहां पर रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है और जहां रीइंफोर्समेंट भेजना काफी उसमें जिसमें समय लगे और जहां मोबाइल कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है। तो ये नया मॉडस ऑपरेंडी है और साथ ही में ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है सुरक्षा बलों के लिए। अगर हम तलाशी अभियान की बात करें तो चाहे कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्र हो, डोडा जिला हो, जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आतंकी हमलों पर सियासत भी तेज है। बीजेपी और एनडीए सहयोगी ये कह रहे हैं कि बलिदान बेकार नहीं जाएगा, तो वहीं प्रतिपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ये घटनाएं बढ़ी हैं। ये कश्मीर को लेकर के या हमारी सीमाओं को लेकर के जितना इनको सावधान होना चाहिए था, जितने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहाँ चालू करने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए, जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हमको दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे।